क्या दोस्तों, मैं अक्षय सिंह तोमर एवरग्रीन नर्सरी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग शमी प्लांट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोसोपिस सेनेरेरिया। आप इस प्लांट के, ये मैंने साइंटिफिक नेम बताया, आप इस प्लांट के यूजेस और मेडिसिनल वैल्यूज़ जान सकते हैं और हम लोग इसके बारे में सारी बात करेंगे। हम लोग प्लांट की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा ये जो क्यारी बनी हुई है, ये पूरे शमी प्लांट की है। शमी के पैकेट्स रखे हुए हैं। ये आपका 10 के पैकेट में रखा हुआ है शमी का प्लांट। आप देखिए कितना प्यारा प्लांट है और कितनी अच्छी ग्रीनरी है। इस प्लांट का अलग अलग जगह पर अलग अलग यूज़ किया जाता है। हम लोग इन सारे यूजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस प्लांट की केयर टेकिंग के बारे में बात करते हैं। इस प्लांट को हमेशा सैंडी लोमी सॉइल चाहिए है। देखिए, इस तरीके का दिखता है प्लांट थोड़ा सा सीधा नहीं जाता, ये थोड़ा सा टेढ़ा ही जाता है। जैसे मैं ये एक प्लांट निकाल कर दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा सीधा जा रहा है, ऊपर की तरफ दिखाई दे रहा है, परंतु ऐसा प्लांट मिल पाना थोड़ा सा कठिन होता है। ये थोड़ा सा टेढ़े टाढ़े भागते हैं। हम लोग बात करते हैं, इस प्लांट की खास बात है कि इसको सैंडी लोमी सॉइल अगर मिलती है तो ये खूब अच्छे से बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। और लीव्स इसकी बहुत ज़्यादा ग्रीन होती हैं अगर इसको अच्छा पानी मिलता है। पानी कम भी मिलता है। देखिए, ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसमें पानी ना भी मिले, बिल्कुल पानी ना मिले, तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। कि मतलब आपने 15 दिन में एक बार पानी दे दिया तो भी ये, इसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है। ये हर तरीके की सॉइल में लग जाता है। ये एल्कलाइन सॉइल को भी अवॉइड कर देता है। ये सैलाइन सॉइल में भी चल जाता है। ये एसिडिक सॉइल में भी चल जाता है। मतलब कि हर प्रकार की सॉइल में ये चलने वाला प्लांट है। आप इस प्लांट को लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग नहीं है। और साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि ये टर्माइट रेसिस्टेंट है। टर्माइट मतलब कि इसमें दीमक नहीं लगती। जिन पहाड़ों पे, जिन जगहों पर बहुत ज़्यादा दीमक का प्रकोप है, तो आप इस प्लांट को लगा सकते हैं और इस प्लांट के लगाने से इसकी केयर टेकिंग भी आपकी बच जाती है। हम लोग बात करते हैं, आगे चलते हैं। इस प्लांट को केयर करने के लिए देखिए, जैसे ये बीच में दिखाई दे रहा है एक प्लांट, ये जो सूख रहा है, तो आपको इसकी ये जो सूखी हुई पत्तियां हैं, इसको हटाना होता है। ये देखिए, ये सूखी हुई पत्ती है, इसको आपको हटाना होगा। अगर आप इसको नहीं हटाते हैं तो ये प्लांट धीरे 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 चला जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए, वो ख़त्म हो रहा है, परंतु अंदर की तरफ से, नीचे की तरफ से वहाँ पर शूट्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि वो ग्रो कर रहा है। तो आपको ऐसे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। बहुत ज़्यादा पानी से भी ये ख़राब हो जाते हैं। इसको आपको फर्टिलाइज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं करना है। इसको कम फर्टिलाइज़र लगता है कि आप साल में 2 बार भी फर्टिलाइज़ करते हैं तो इट इज़ सफिशिएंट। अब अपन बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। देखिए, इसके मेडिसिनल यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। इसको पेट की समस्याओं में प्रयोग किया जाता है, जैसे अल्सर, एसिडिक प्रॉब्लम है या इंडाइजेशन होता है, तो ये सारी जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। इसके पॉट्स का प्रयोग, पॉट्स मतलब कि जो वो फलियाँ होती हैं, फलियों का प्रयोग किया जाता है। और फलियों का प्रयोग, इसको खाने में भी प्रयोग किया जाता है। इसकी फलियों का प्रयोग, जो खेजड़ी के बीज होते हैं, उनको राजस्थान की तरफ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका बीजों का प्रयोग करते हैं खाने में। हम लोग बात करते हैं कि इसका लकड़ी का क्या यूज़ होगा। लकड़ी एग्रीकल्चर पर्पज़ से बहुत अच्छी रहती है। मतलब इससे एग्रीकल्चर टूल्स बनाते हैं। काफ़ी मजबूत प्लांट होता है। अगर ये प्लांट की बात करें तो हम लोग अगर इस प्लांट को अगर यहाँ से पकड़कर उठा देते हैं तो पूरा पैकेट उठकर आ जाएगा। परंतु अभी गीला पैकेट है तो मैं उठाकर दिखा नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है मे बी पॉसिबल कि प्लांट बाहर निकल जाए। हम लोग कोई भी पेड़ ऐसे मार नहीं सकते। तो देखिए, इस तरीके से आपका प्लांट बढ़ता है। और इसकी पत्तियों को आप ध्यान से देखिए। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा वहम रहता है कि ये ओरिजिनल शमी कैसा होता है। देखिए, ये ओरिजिनल इस तरीके से होता है। इसकी पत्तियों की साइज़ देखिए, बहुत छोटा पत्ती होती है। शमी 2-3 प्रकार के होते हैं, परंतु जो एक्चुअली शमी का जो यूज़ है वो इस वाले शमी का यूज़ होता है। हम लोग बात करेंगे कि इसके रिलीजियस वैल्यूज़ भी हैं। ये लॉर्ड शिवा की प्रार्थना करने में प्रयोग किया जाता है। शिव जी को माना जाता है कि हिंदू धर्म में कि ये शिव जी इसको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, और ध्यान रहे कि इसकी पत्तियाँ आपको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करनी है विदाउट एनी सजेशंस। तो शिव जी भी पसंद करते हैं। साथ में इसके पत्तियों का नवरात्रि में और दशहरे में काफ़ी अच्छा माना गया है इसकी पूजा करना। इस प्लांट की पूजा करने से कोई भी डेविल आई या ऐसा जो बुरी आत्माएं हैं वो अट्रैक्ट नहीं होती। मैं इन बातों को बहुत ज़्यादा नहीं मानता, परंतु फिर भी ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपन लोग बात करते हैं, इस प्लांट की वुड जो है वो
किस किस चीज़ में प्रयोग होगी। इस प्लांट की वुड को हम टूल्स में प्रयोग करेंगे, साथ में ये कंस्ट्रक्शन में बहुत अच्छा चलती है इसकी वुड। इसके फर्नीचर बहुत अच्छे बन जाते हैं। इसकी बल्लियाँ बहुत अच्छी, बल्ली मतलब कि ऐसे पत्ते जो होते हैं वो बहुत अच्छे निकल के आए। बल्लियाँ का मतलब जैसे ये जो दिख रहा है ये डंडा है, तो इसी तरीके से बल्ली मोटी थोड़ा सा रहती है, तो वो बल्लियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं, तो मजबूती भी बहुत रहेगी। और हाँ, जिस रीज़न में पानी नहीं है वहाँ पर इसके पत्तियों से फॉडर बहुत अच्छा बनता है। जो लाइव स्टॉक है, कहने का मतलब जो जीव जंतु नहीं कहना चाहिए, जो एनिमल्स हैं उनके लिए फॉडर बहुत अच्छा रहेगा। उनको खिलाते हैं इसकी पत्तियाँ तो वो दूध काफ़ी अच्छा देते हैं और उनको ताकत मिलती है। तो जिस जगह पर पानी नहीं है हम इन पेड़ों को लगाएं। साथ में आप इसको किसी भी फसल के साथ लगा सकते हैं। जिस फसल में पानी बहुत ज़्यादा लग रहा है आप उसमें भी लगा दें, और जिसमें कम लग रहा है आप उसमें भी लगा दें। देखिए, एक बहुत ही अच्छी चीज़ मुझे दिखाई दे गई है, शमी में फूल भी आया हुआ है। छोटे प्लांट्स में फूल आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी इसमें फूल आ गया है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये इस तरीके से फूल होता है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, फूल इस तरीके से है, नीचे से पिंक है, ऊपर से येलो। देखिए कितना खूबसूरत फ्लावर है। ये शमी का जो फ्लावर होता है, ये एक्चुअल शमी का फ्लावर है, और ये पूरा अभी ग्रोथ पर है शमी, क्योंकि इसको पानी बहुत अच्छा मिल रहा है, पानी के साथ धूप बहुत अच्छी मिल रही है। इसको 6 से 8 घंटे की आपको धूप देनी है, और धूप के साथ साथ मैन्योरिंग बहुत कम करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं देना है। आप इसको कंटेनर में भी लगा सकते हैं, बट कंटेनर शुड बी बिग इन साइज़। छोटा सा कंटेनर में मत लगाएगा, अबव 14 इंच लगाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ये 10 इंच का पैकेट है, 10 इंच के पैकेट से अगर आप आगे बढ़ते हैं तो 12 या 14 इंच के गमले में लगाएं, और 2 से 3 साल में उसको फिर 18 और 20 इंच में कर सकते हैं। तो हम लोग इस तरीके से गमलों को बड़ा करते हैं, धीरे धीरे बड़ा करें। एकदम से आपने 10 इंच के पैकेट को उठा करके अगर 20 इंच के गमले में लगा दिया तो आपके प्लांट के सड़ने की थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें, और हाँ, इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसकी छाल का भी प्रयोग किया जाता है। ये छाल जो है उसका भी प्रयोग होगा, इसकी जड़ों का भी प्रयोग होगा। बहुत ही यूज़फुल प्लांट है, इसको लगाना चाहिए। साथ में ये खेत की मेड़ पर भी लग जाता है, इसकी लकड़ियाँ बहुत काम की होती हैं, ये एनिमल्स बहुत पसंद करता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात कि ये एनिमल्स को बहुत, मतलब कि जो एनिमल्स कहने का मतलब जो बर्ड्स वगैरह हैं उनको बहुत अट्रैक्ट करता है। इस पर नेस्ट बनाते हैं। आपने बया का नाम सुना होगा, बया जैसी चिड़िया इस पर नेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अगर आप अपने खेत में चारों तरफ अगर शमी के प्लांट लगा के रखते हैं तो उसमें बया अपने घोंसले बनाएगी, और बड़े खूबसूरत, जो हम मार्केट से ख़रीदते हैं आजकल नॉर्थ इंडिया तरफ, तो वो घोंसले 400, 500 के बिकने लगे हैं, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके खेत के आजू बाजू लगे रहेंगे। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें कि शमी के प्लांट को हम ज़रूर लगाएं। ये नाइट्रोजन फिक्स करता है, हमारे खेत में नाइट्रोजन देगा, तो आपको कोई भी अलग से यूरिया वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम लोग इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आपने कभी चंदन के पेड़ लगाए हैं, कहीं किसी जगह पर चंदन के पेड़ लगे हैं, तो उसके आसपास अगर आप शमी के पेड़ लगाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। ये पानी ज़्यादा नहीं खींचता है और काफ़ी अच्छा प्लांट है। हम लोग अगले प्लांट के बारे में फिर से बात करेंगे। ये शमी की पूरी बात हुई। इसका मेडिसिनल वैल्यूज़ बहुत हैं, रिलीजियस वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस प्लांट को ज़रूर प्लांट करें। हम लोग अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।